जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, बृहस्पतिवार यानी कि 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद दाम्पत्य के लिए, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। सुख समृद्धि की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो, तो इस व्रत को धारण करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वट सावित्री व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत जो हम करते हैं उसकी पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, और साथ ही वट सावित्री पूजा जो हम करते हैं उसके लिए कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, और वट सावित्री व्रत से जुड़े जो आपके सवाल है, प्रश्न है, वो सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही एकमात्र जरिया है जो कि मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि एक लाइक से ही हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा भी मिलती है। तो अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वट सावित्री पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बरगद का वृक्ष ही चाहिए। मतलब आपके आसपास बरगद का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप पूजा कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं है तो एक छोटा सा पौधा लाकर आप घर पे लगा सकते हैं और पूजा कर लीजिए, या फिर बरगद का पेड़ या टहनी ही ले लीजिए, यानी कि शाखा, वो भी आप गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। और फिर पूजा के अगले दिन इसे किसी साफ जगह पर या फिर बहते हुए पानी में या फिर मिट्टी के नीचे इसे टहनी को दबा सकते हैं या फिर विसर्जन कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी पूजा के लिए आपको आवश्यक है बरगद का वृक्ष या फिर टहनी या छोटा सा पौधा। इसके अलावा बरगद का फल चाहिए आपको, छोटे छोटे होते हैं और उसे निगल कर ही व्रत खोले जाते हैं। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। तो सावित्री और सत्यवान की मूर्ति हो या तस्वीर भी चाहिए, और भीगा हुआ काला चना भी चाहिए, और कलावा चाहिए, मौली यानी जो कलाई में बांधा जाता है, कच्चा सूत्र चाहिए फेरी फिरने के लिए, और बांस का पंखा चाहिए। यदि पंखा ना मिले तो क्या करें? तो पहले तो कोशिश करना चाहिए कि मिल ही जाए। अगर फिर भी नहीं मिलता कोशिश करने के बाद भी, तो पिछले साल का भी यूज कर सकते हैं या फिर कागज का भी बना सकते हैं। जो चीज आपके पास उपलब्ध हो उसी में आप पूजा इसी प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा लाल या पीला कपड़ा चाहिए, ले सकते हैं, या छोटा भी ले सकते हैं आप, या तो 1.25 मीटर का भी ले सकते हैं वट वृक्ष में चढ़ाने के लिए। फिर या तो फिर आप तौलिया ले सकते हैं, साड़ी, या एक छोटा सा रुमाल भी ले सकते हैं। इसके अलावा लाल या फिर पीले पुष्प चाहिए, मिठाई चाहिए, बतासा चाहिए, फल ले सकते हैं, कुछ भी ऋतु फल हो ले लीजिए, धूप दीप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, और सिंदूर चाहिए, अक्षत चाहिए, रोली चाहिए, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल चाहिए, और श्रृंगार का सामग्री भी चाहिए। जल का एक कलश भी चाहिए, और व्रत कथा की पुस्तक है तो वो ये भी ले लीजिए। सब सामग्री एक थाली में रख लीजिए। ये सब सामग्री तो मुख्य है, ये तो ज़रूरी है, ये ज़रूर चाहिए, आप लेना ही चाहिए आपको। ये सब चाहिए, और एक कलश चाहिए जो हम बरगद वृक्ष में अर्पित करते हैं। तो जल कलश में आपको डालना है, कलश का पात्र कोई भी ले सकते हैं आप, पीतल का या तांबे का या तो स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, फिर शक्कर डाल लीजिए, और जल या फिर गंगा जल से उस पात्र भर दीजिए। इस जल को हम बरगद को सींचते हैं। और एक कलश होता है कि कलश का स्थापना करना, उसके लिए कलश
आपको अलग से चाहिए। तो अब एक प्रश्न आता है कि कलश स्थापना करना ज़रूरी है? तो देखिए, यदि आप बरगद में पूजा कर रहे हैं तो आपको कलश स्थापित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरगद वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री, सत्यवान के इसके अलावा और भी जो भी देवी देवता हैं वट वृक्ष में ही वास करते हैं। तो किसी भी प्रकार की आवाहन और विसर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बस ऐसे ही पूजा कर लेना होता है। और यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो कलश स्थापना की बहुत ही ज़रूरी है, आप करना ही चाहिए। घर पर कलश स्थापना भी करना चाहिए, आवाहन भी करना चाहिए और फिर पूजा करने के बाद आपको विसर्जन भी करना चाहिए। तो बस इसी बात का अंतर होता है वट वृक्ष में पूजा करने का और घर पर पूजा करने का। बस आप बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, अब व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, क्योंकि जल्दी उठ जाएंगे तो आप जल्दी नहा धोकर और स्नान करके आप तैयार हो जाएंगे अच्छे से। और इसमें 16 श्रृंगार का भी वो है, विधान है कि 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना है, तो ये सब में समय लगता है। तो आप थोड़ा जल्दी ही उठ जाइए, क्योंकि सावित्री में 16 श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन आप नई साड़ी पहन सकते हैं और यदि आपके पास ना हो, आप नहीं लेकर आए हैं, तो आप पुराना भी पहन सकते हैं, साफ स्वच्छ बस धुला हुआ होना चाहिए। फिर इसके बाद आप 16 श्रृंगार का कर लीजिए, पैरों में महावर तो जरूर ही लगा लीजिए और हल्दी चावल का ऐपन भी बना लीजिए और सामग्री पूजा की लेकर सब वट वृक्ष के पास जाइए और सारी सामग्री वट वृक्ष के पास रख दीजिए और फिर वट वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए। और फिर जो ऐपन आप लेकर आए हैं घर से, उससे पांचों उंगली से छापे लगा लीजिए और यदि आप पांचों उंगली ना डुबाना चाहें तो एक उंगली से भी टीका लगा सकते हैं, वैसे तो 5 उंगली से ही लगाना चाहिए वट वृक्ष को। और यदि आप ऐपन ना बना पाए हो, घर से ना लाए हो, तो हल्दी भी घोलकर आप वहीं पर बना लीजिए और जहां आप छापे लगाए हैं वहीं रोली से तिलक कर सकते हैं और सावित्री और सत्यवान की मूर्ति और प्रतिमा जो भी आप लेकर गए हैं वहीं स्थापित कर दीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप को जल अर्पित करना है वट वृक्ष में जो आप लेकर आए हैं, जल का पात्र सिंदूर से, रोली से, हल्दी से तिलक कीजिए और फिर वस्त्र अर्पित कर दीजिए जो भी आप लेकर गए हैं। जैसे आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वैसे आपको सावित्री और सत्यवान की पूजा करनी चाहिए, जो आप मूर्ति और फोटो या प्रतिमा रखे हैं आप वो धूप दीप पुष्प आदि आपको अर्पित करना चाहिए, वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए और सावित्री को 16 श्रृंगार अर्पित करनी चाहिए। आप जो भी श्रृंगार की सामग्री लेकर गए हो अर्पित कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 16 श्रृंगार ही अर्पित करना चाहिए आपको। यदि आप कोई भी चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब जरूरी चीजें हैं, बस आप इतना ही अर्पित कर दीजिए। और फिर सत्यवान के लिए भी यदि आप वस्त्र लेकर गए हैं तो उनको भी अर्पित कर दीजिए। मिठाई, गुलगुले और फल यदि आप लेके गए हैं तो वो भी आप वट वृक्ष में भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। वट वृक्ष के जड़ में पंखे से हवा करनी चाहिए तो हवा आप कर दीजिए। और हाँ, एक हम वट वृक्ष में हवा करते हैं, वो हम ब्राह्मण या किसी भी ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। और एक पंखे को हम हवा नहीं करते, वहीं चढ़ाकर लेकर जाकर घर पर पति को हवा करते हैं। तो यदि आपके पास 2 पंखे हैं तो अति उत्तम है। यदि आपके पास 2 पंखे नहीं है, 1 है, तो आप सिर्फ वट वृक्ष में हवा कर दीजिए और फिर अपने घर पे लेकर जाइए और इसको दान मत करना, अपने घर पे ले जाकर पतिदेव को हवा करना और सावित्री और सत्यवान का ध्यान और स्मरण करते रहना और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और एक प्रश्न आता है, उसका उत्तर मैं दे देती हूँ। प्रश्न आया था कि हम व्रत में संकल्प लेना चाहिए कि नहीं हमें। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको व्रत में संकल्प लेना चाहिए। यदि आप सुबह उठते हैं और अपने मन ही मन में संकल्प ले लेते हैं कि आज हम सावित्री माता का व्रत रख रहे हैं हमारे सुखी जीवन और सुखी दाम्पत्य के लिए, हमारे सुख परिवार में सुखी और संपत्ति आए, तो ये सब मन में अपनी कामना करके और माता जी को मना लीजिए। और यदि फिर आपको चाहिए तो बरगद के नीचे भी चाहिए तो हाथों में फूल लेकर संकल्प कर सकते हैं, चावल लेकर। और यदि नहीं कर सकते हैं तो मन ही मानसिक संकल्प कर लीजिए। और वो भी नहीं कर सकते तो आप परेशान मत होइए,
कीजिए, क्योंकि आप व्रत तो रख ही रहे हैं, उनके लिए पूजा कर ही रहे हैं। ये माता जी सब समझते हैं, भगवान सभी समझते हैं, संकल्प कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। अब पूजा करने के बाद परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए आप चाहें तो सुहाग की सामग्री ले सकते हैं, या टॉफ़ी ले सकते हैं, मूँगफली के दाने ले सकते हैं, या काले चने जो आप भिगा कर रखे थे, वो भी ले सकते हैं। तो परिक्रमा कितनी करनी चाहिए या कितनी बार करनी चाहिए? तो आप 1 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, या फिर आप 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो, उतनी आप परिक्रमा कर सकते हैं। या फिर आपको सीधा परिक्रमा करना चाहिए, उल्टी मत करना। और फिर इसके बाद अपने हाथों में भीगे हुए चने लेकर कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, और फिर वट वृक्ष को प्रणाम कीजिए, और सावित्री और सत्यवान को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए हमारे सुखी जीवन के लिए और सुखी दाम्पत्य के लिए, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो भी आप बोल सकते हैं। और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी आप पैर छूकर उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और जो औरतें आप और भी पूजा कर रही हैं, एक दूसरे को आप लोग मांग में सिंदूर लगाया जाता है, तो आप लोग लगा लीजिए। यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं, कैसे लगाएंगी? तो सावित्री माँ को पहले आप लगा लीजिए, फिर अपने मांग में उसी उंगली से आप लगा लीजिए। तो और यदि हाँ, एक बात और है, आप सिंदूरा से, अपने सिंदूरा से, जो शादी वाला सिंदूरा है, उसमें से किसी दूसरी औरत को मत लगाना, और सावित्री माता को लगा सकते हैं आप। और लगा के आप ये, और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो 7 बार परिक्रमा हो सके तो कच्चे सूत से करना, फिर उसके बाद आप किसी भी चीज़ सामग्री से कर सकते हैं। और फिर बात होती है कि वट वृक्ष में जो चढ़ाया जाता है उसको हम क्या करें? तो वट वृक्ष में दान देना, जो चढ़ाए हैं उसको दान देना आवश्यक है। किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को आप दान दे दीजिए, और एक पंखा आप ले जाकर अपने पतिदेव को हवा दे दीजिए। और एक प्रश्न आता है कि दवा ले सकते हैं हम पूजा से पहले, तो दवा या पानी पी सकते हैं? तो देखिए, यदि आप सुबह उठ सकें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद ही स्नान कीजिए। और यदि स्नान कर चुके हैं, नहीं पिए हैं, तो फिर मत ही पीजिए, आप पूजा करने के बाद ही पीजिए। और हाँ, और ये कोई स्थान में, किसी स्थान में, यानी कि पूजा करने के बाद भोजन कर सकते हैं, भोजन कर लेते हैं, या किसी स्थान में सिर्फ शाम को ही मीठा भोजन करते हैं। तो आप अपने अपने स्थान का देख लीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या है आपके घर पे, कैसी परंपरा है, आप देख लीजिए। यदि आपके घर में खाया जाता है तो खा लीजिए एक टाइम, और नहीं तो ऐसे ही व्रत किया जाता है तो कर लीजिए, और किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको पूजा विधि और सामग्री, सभी जानकारी और कई प्रश्नों के उत्तर भी दिया है हमने। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।